नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। इस देश में हर घंटे महिला अपराधों में बढ़ोतरी अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। महिलाओं के प्रति यौन अपराध इसमें खासकर शामिल हैं। इसमें महिलाओं से लेकर 3 माह की बच्चियां भी शामिल हैं, जिन पर दरिंदों की निगाह है। गीदड़ की तरह नोच कर उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना अब कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि इन दरिंदों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। ऐसे में जरूरत तो ऐसे कानून की है जहां अपराधी को इतनी सख्त सजा दी जाए कि उसे ऐसा कुछ करते ही या ऐसा कुछ सोचते ही उसके हाथ कांपने लग जाए। लेकिन ये क्या, महिलाओं को अब तक भारत के कानून में भरोसा रहा है। हालांकि न्याय में देरी के चलते ये आस कई बार टूटती हुई भी नजर आती है, कई बार एक बेबसी सी महसूस होती है। लेकिन अब जो एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है या जो टिप्पणी इसमें की गई है, अपने आप में सोचने को मजबूर करती है। जज साहब ने कहा है कि स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने अपराध की तैयारी और सच में अपराध करने का प्रयास करने में अंतर भी बताया है। दरअसल हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों पर निचली अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों में बदलाव के आदेश दिए हैं। लाइव लॉ के मुताबिक आरोपियों के नाम पवन और आकाश है। कासगंज की एक अदालत ने उनको भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज एक मुकदमे में समन किया था। दोनों पर एक नाबालिग लड़की के प्रयास के आरोप लगे। पीड़िता को कुछ राहगीरों ने बचाया था, जिससे आरोपी मौके से भागने पर मजबूर हो गए। यह घटना 2021 की है। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची से लिफ्ट देने की बात कही। इसके बाद करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने निचली अदालत के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें कहा गया कि उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन यह अपराध आईपीसी की धारा 354 और 354 बी यानी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों की सीमा से आगे का नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखाई। 17 मार्च 2025 को दिए आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। अदालत ने कहा कि आरोपी आकाश के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता की यौन उत्पीड़न की कोशिश की हो। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 354 बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 यानी गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलाया जाए। यह सब वाकई चौंकाता है। देश की न्याय व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जज साहब इस मामले में नाबालिग क्या करती? क्या उसको जिन राहगीरों ने बचाया वो क्या करते? क्या वो इंतजार करते कि अच्छा अभी तो चलो अपराध हुआ नहीं है, अभी तैयारी चल रही है, या उस तैयारी के आगे की बात अभी तक नहीं हुई है, इसलिए जब ऐसा होगा तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है, बचाना है या नजरअंदाज करके निकल जाना है। वैसे भी यहां पर कई लोग सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित रह जाते हैं या नजरअंदाज करके निकल ही जाते हैं। कोई ऐसे झमेलों में पड़ने की कोशिश नहीं करता। कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की हिम्मत जुटा पाते हैं। हमारे देश में नारी के लिए महाभारत हो जाया करती है। वहां पर एक नाबालिग के साथ गलत होते देख राहगीरों ने उसे बचाया, और यहां यह कहा जा रहा है कि अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए, तो क्या तब तक इंतजार करना था? क्या इतना भी करना या जबरदस्ती पुलिया के नीचे खींचना भी सही था क्या? कैसे यह सही हो सकता है? यह भी कहा जाता है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के यौन उत्पीड़न की कोशिश की। तो फिर मैं समझना चाहती हूं जज साहब कि यह सब क्या करने की कोशिश थी।
किस भावना के साथ यह सब किया गया होगा उस नाबालिग के साथ। एक महिला होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मैं वाकई ये समझना चाहती हूं कि इस तरह से क्या अपराधी के बचने के रास्ते आसान नहीं हो जाएंगे? क्या सारे अपराधी जो इस तरह की गलत मंशा रखते हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि भैया इतना तो चलो कर ही सकते हैं? एक महिला के निजी अंगों को छूना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना, पुलिया के नीचे उसे खींच लेना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वो महिला नग्न नहीं हुई है ना। जब होगी तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस बात के पीछे तार्किकता ही समझ नहीं पा रही हूं। इस देश में पहले ही महिला अस्मिता पर गीदड़ नजर गड़ाए बैठे हैं ऐसे अपराधी। आज भी एक अकेली महिला सड़क पर चलते हुए डरती है, उसे हम सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी वाकई में सोच में डालती है, क्योंकि अब आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात थी। मतलब अब हम इंतजार ही करें या कोई अनजान शख्स भी बचाने से पहले इंतजार ही करे कि भैया अभी तो अपराध हुआ नहीं है, उसे पहले ये समझना होगा कि अभी नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है, उससे आगे की बात हो तो आरोप लगाएं। तब तक उस बच्ची की, महिला की इज्जत तार तार हो जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही हूं आप इस मामले को समझ पा रहे हैं या इस टिप्पणी को भी गले उतार पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मामले में सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित है, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए?